ऐसे अनोड़ की लोग बेमौसम कहीं ऐसे पंछी जैसे आते हैं और इस प्रभाग में बैठते हैं। हाँ, हमारे भी ध्यान में आए हैं और यहाँ के शासन प्रशासन को भी पूरी तरह से मालूम है। पर यह रैकेट ऑल इंडिया लेवल के ऊपर चल रहा है। जिस तरह से रोहिंग्या लोगों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट चिल्लाती है, पर पाकिस्तान और इधर से बलूचिस्तान से और बाकी कहीं से लोगों से आते हैं, उनके बारे में भारत सरकार कोई अपना स्टेप्स नहीं उठाती है। जो मैक्सिमम लोग हैं जो आए हुए हैं, इन्होंने यहाँ पे उनको रहिवासी दिया हुआ, भारत के बाहर से। भारत के बाहर से आए हुए हैं इनडायरेक्टली, और वो उनका वोटर लिस्ट वगैरह बना के उनको अपने प्लस कर रहे हैं, उनको जैसा रोजगार दिखाने का ऐसा जो भी है उनका वाला जो षड्यंत्र है। और अवैध जो आ रहे हैं, अवैध भारतीय की जहाँ से भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो शरण दे रहे हैं यहाँ पे। हर पॉलिटिकल पार्टी को आज अपना राजनीतिक सिंबल मिल गया है और 900 से भी ज़्यादा 38 प्रभागों में लोग अपने अपने दमखम के साथ, अपने अपने राजनीतिक सिंबल के साथ, कोई अपक्ष खड़ा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के साथ खड़ा है। इस बार नागपुर महानगर पालिका में कौन महापौर चुन के आता है, कौन से राजनीतिक पार्टी का महापौर चुन के आता है, ये देखने लायक मंजर रहेगा। हमारे साथ प्रभाग 1 से कुछ उम्मीदवार है, हम बात करते हैं कि उनकी प्रभाग में क्या समस्या है। मेनली हम देखते हैं कि ये 9 सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है, लोग त्रस्त है, बेसिक समस्या से भी त्रस्त है और कुछ बड़ी बड़ी समस्याओं से भी लोग त्रस्त है। आप मेनली कौन सी समस्या को चिन्हित करते हैं अपने प्रभाग से? अपना नाम सबसे बताइए। पहले मैं आवाज़ इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं किशोर पांडुरंग नंदेश्वर, बामसिप का बीएसपी का कार्यकर्ता, इस प्रभाग से चुनाव लड़ रहा हूँ। मु- प्रभाग क्रमांक 1 अड्डा विभाग ड से चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे इस प्रभाग में सबसे पहले और मुख्य समस्या है शिक्षा की। शिक्षा, रोजगार, यह हम बहुत फेस कर रहे हैं, हमारे लोग, हमारे युवा, हमारे महिला। और मैं चाहता हूं कि इस समस्या को सुलझाने के लिए हम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस मैदान में खड़े हैं। बाकी बेसिक मुद्दा तो नाले सफाई, कचरा उठाना, ये तो चलते रहता है। पर बेसिक इस प्रभाग में बाजार पेट अच्छी तरह से ढंग से रहे तो हमारे युवाओं को, हमारे ऑटो वालों को, भाजी वालों को अच्छी तरह से व्यवसाय संचालन करने में योगदान होगा। मुझे लग रहा है मेरे अपने प्रभाग में दारू के दुकान, व्यसन, लोगों को व्यसनाधीन करने का बड़ा अच्छा षड्यंत्र चल रहा है और हम इसके ऊपर बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। और गंभीरता से यानी यहाँ पे कई अवैध दारू, जो कुछ गलत चीज़ें होती है, उसके ऊपर भी पूरा पूरा नियंत्रण करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बेसिक जो भी इस धंधे में लिप्त होंगे, हम उन लोगों को खुले दिल से उजागर करेंगे, उनको हम कहीं प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और इस व्यसनाधीनता से समाज को हम प्रोटेक्ट करेंगे। आप अपने प्रभाग से क्या क्या एक मैसेज देंगे और क्या क्या समस्या को चिन्हित करते हैं? ये अवैध जो बोले आपने, तो ये अड्डा है इसका वाला। आप देखोगे तो नागपुर शहर में सबसे ज़्यादा अगर बियर बार, वाइन शॉप और देसी दारू की भट्टियाँ होंगी तो ये उत्तर नागपुर में है। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है यहाँ के लोगों को ड्रिंकर कराना और इनके परिवार को ख़त्म करना, ये वाला। और जब भूमाफिया है तो यहाँ पे भूमाफिया डॉन ही है बैठा हुआ, यहाँ पे सबसे बड़ा डॉन है, पूरे नागपुर शहर को ख़राब कर रहा। हमारे 130 एकड़ ज़मीन पे उसने अपना कब्जा बना के रखा है। ऐसा भूमाफिया डॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, उससे हमारा संघर्ष है और इसको हम खत्म करके रखेंगे। क्या अपील करेंगे जनता से? 9 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, लोग त्रस्त है, हाँ। बेसिक बेसिक समस्या से लोग त्रस्त है। आप क्या अपील करेंगे और क्या चुनावी वादे करेंगे? चुनावी वादे बोले तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। आज कस्तूरबा नगर में जाओगे वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि वो आदमी नहीं जानवर रहते हैं। और यहाँ जरीपटका बाजू में है तो यहाँ पे सिंगापुर बना के रख दिया उन लोगों ने। तो वहाँ की बहुत सारी समस्या है, हमारे समता नगर की समस्या है, रोड की समस्या है, गटर की समस्या है। हर समस्या का हम वहाँ पे हमको आश्वासन देंगे कि अगर हमारी सत्ता यहाँ पे आती है तो हम सभी डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पे रोड, रास्ते, गटर लाइन सभी डेवलपमेंट करेंगे। 130 एकड़ की बात निकलती है और ये आंदोलन पूरे नागपुर में और महाराष्ट्र में भी चर्चा का विषय है कि इसके बीच में कुछ पुलिस से भी आंदोलनकारियों की नोकझोंक भी होती है।
और ये भी आपके प्रभाग से सटा हुआ एरिया है, क्या इसके ऊपर ओपिनियन रखते हैं? नहीं, उस आंदोलन में मैं खुद ही था। पिछले 1.5 साल से यह आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और उनके साथी कभी एक दिन तो भी आके वहाँ पे देखें। हमारा अपना स्ट्रगल चल रहा था, हमारी महिलाओं के साथ किस तरह से बदतर व्यवहार हुआ था, वहाँ का पंचशील का ध्वज तोड़ा था। मुझे लग रहा है कि इस प्रभाग के अंदर भूमाफिया बहुत सक्रिय हैं और वो भूमाफियाओं के साथ हम संघर्ष करेंगे। मेरा अपना समाज अभी साथ देगा इस मुद्दे के ऊपर और वो मामला हम बिल्कुल निर्णयाधीन पहुंचाएंगे। जो मैक्सिमम लोग हैं जो आए हुए हैं, इन्होंने यहाँ पे उनको रहिवासी दिया हुआ, भारत के बाहर से? भारत के बाहर से आए हुए हैं इनडायरेक्टली, और वो उनका वोटर लिस्ट वगैरह बना के उनको अपने प्लस कर रहे हैं, उनको जैसा रोजगार दिखाने का ऐसा जो भी है उनका वाला जो षड्यंत्र है। और अवैध जो आ रहे हैं, अवैध भारतीय की जहाँ से भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो शरण दे रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेटली ये दे रहे हैं यहाँ पे। क्या रहेगा आपका इस मुद्दे पे? नहीं, मैं तो ये रात दिन यही भीम चौक में रहता हूँ। सवेरे शाम हमारा दयानंद पार्क से लेके हम घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे अनोळखी लोग बेमौसम कहीं ऐसे पंछी जैसे आते हैं और इस प्रभाग में बैठते हैं, ऐसा हमारे भी ध्यान में आए हैं। और यहाँ के शासन प्रशासन को भी पूरी तरह से मालूम है, पर यह रैकेट ऑल इंडिया लेवल के ऊपर चल रहा है। जिस तरह से रोहिंग्या लोगों के लिए बीजेपी गवर्नमेंट चिल्लाती है, पर पाकिस्तान और इधर से बलूचिस्तान से और बाकी कहीं से लोगों से आते हैं, उनके बारे में भारत सरकार कोई अपना स्टेप्स नहीं उठाती है। मुझे लग रहा है हम इस संबंध में शासन को पूरा सहयोग देंगे और हमारी पार्टी भी इस लेवल के ऊपर विचार करेंगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रस्तावित जो गुट है, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, इनका ज़्यादा सत्ता रहा है। लेकिन हम देखते हैं, ये भी देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का एक ईरा भी रहा है, लोगों ने अपने अपने वोट्स देके बहुजन समाज पार्टी को भी सम्मान दिया है। इस बार आपके वोटिंग के वादे क्या हैं? देखिए, हम लोग बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर पूरे नागपुर शहर में नीला झंडा और हाथी चुनाव चिन्ह लेकर चल रहे हैं। पिछले कई सालों से 2002 से लेकर अभी ये 2026 जो आया है, बहुजन समाज पार्टी के 9, 10, 12 इस तरीके के कॉरपोरेटर चुनकर आते रहे। 2017 में 10 नगर सेवक आए थे। इस आसीनगर जोन में अधिकतर बहुजन समाज पार्टी का मिनी महापौर और जोन का सभापति बना हुआ है। तो सत्ता हमारी उत्तर नागपुर में हमेशा रही है। 5 साल यहाँ पर हमारा मिनी महापौर रहा। आज ये 2026 का जो ये है, इसमें 2017 में 10 कारपोरेटर और 22 नगर सेवक, 22 उम्मीदवार थे हमारे सेकंड पर। आज हमारा लक्ष्य है कि नागपुर शहर में, नागपुर महानगर पालिका में 30 से 32 कारपोरेटर चुनकर जाने का हमारा माहौल पूरा क्रिएट हो चुका है। अगर 25 से 30 कारपोरेटर अगर बहुजन समाज पार्टी के चुनकर जाते हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का गणित बिगड़ जाता है और दोनों के गणित में बैलेंसिंग पावर करके बहुजन समाज पार्टी अपना मेयर बना देगी। अब अगर मेयर अगर बनाती है, आज तक आप लोगों ने यहाँ पर, हमारी नागपुर की जनता ने बीजेपी का मेयर देखा, कांग्रेस का मेयर देखते आए, आरपीआई का मेयर उस समय हुआ करता था नीले झंडे वालों का, लेकिन उसके बाद में हमारे नीले झंडे के किसी भी पार्टी का मेयर, महापौर अब तक बना नहीं। अब आगे की रणनीति ये है कि बहुजन समाज पार्टी वो एकमात्र नागपुर शहर में वो पार्टी है कि जो इस महानगर पालिका में अपना महापौर बना सकती है। अगर आज हमारे 25 से 30 कारपोरेटर अगर आते, आपको गारंटी से बता रहा हूँ, बीएसपी वो दाव खेलेगी कि मेयर बीएसपी का बने और उसके लिए बीएसपी पूरा प्रयास करेंगे। इस बार हम सत्ता में अपनी हिस्सेदारी घुसाड़ने के लिए पूरी तरीके से प्लानिंग से हम लोग तैयार हैं। अब बीजेपी का जो मेयर रहा, कांग्रेस का जो मेयर रहा, हम लोग इनको चाह रहे हैं, हम लोग इनको बोलते हैं कि ये मनुवादी के मेयर थे, मनुवादी की सरकार थी, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही है। अब दोनों को हटकर यहाँ पर जो दीक्षा भूमि है, ये अगर हाथी वाला मेयर अगर बनता है तो ये सही मायने में दीक्षा भूमि वाला मेयर रहेगा। हम लोग बोलना चाहेंगे जनता को, इस बार आप इतने भरभरा कर वोट दे दो कि 25 से 30 नगर सेवक अगर आपने चुनकर भेज दिए, तो जो प्रलंबित मुद्दे हैं, चाहे फिर अम्बेडकर स्मारक का पार्क का मुद्दा हो, ये 130 एकड़ के पार्क का हो, अम्बेडकर स्मारक का मुद्दा हो, या फिर इस शहर के जो जिनाइन प्रश्न है, रोजगार का मुद्दा हो, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों पर, शिक्षा का मुद्दा है। साथ ही साथ हमारे बजट में जो हमारे को हिस्सा चाहिए था, नागपुर महानगर पालिका का जो बजट है, उस बजट में SC ST के लिए जो बजट अलाउट होता है दुर्बल घटक का, उसमें हमारा क्या हिस्सा रहा, और वो हिस्सा इस मनुवादी सरकार ने, बीजेपी कांग्रेस ने अपना महापौर रहते हुए इन लोगों ने कौन से इलाके में बांटा, दलितों के कितने इलाके में बांटा गया, इसकी सारी शहानिशा करके हम लोग वो हिस्सा लेना चाहेंगे
कि हमारा बजट में जो हिस्सा है वो हमको मिलना चाहिए। उस तरीके का प्रस्ताव बहुजन समाज पार्टी का नगर सेवक वहां पर डालेगा। साथ ही साथ एजुकेशन को लेकर अगर देखा जाए तो इस नागपुर महानगर पालिका में जो नागपुर महानगर पालिका की स्कूलें थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी है, और वो जो बिल्डिंग है वो आपने धन्ना सेठों को दे दी है, उद्योगपतियों को बेच डाले, कौड़ियों के भाव भेजे आप लोगों ने। यानी इस शहर का गरीब तबका, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, काम वाली बाई, इनके लिए आपने कोई ऐसी स्कूल नहीं छोड़े जहां अपने बच्चे को फ्री में पढ़ा सके। आप लोगों ने कॉन्वेंट में रास्ता दिखाया उनको, प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में रास्ता दिखाया, लंबी लाइन लगाकर वो अपने बच्चों का वहां पर दाखिला करते, और साल का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया भरने के लिए दोनों माँ बाप पेरेंट्स बेचारे रात दिन कोल्हू के बैल जैसा काम करते। तो आप लोगों ने गरीबों की कोई चिंता नहीं की। हम चाहेंगे जितनी स्कूलें महानगर पालिका की है वो सारी स्कूलें अप टू डेट की जाए। आप मेयर टीचर्स बनाने up to की date आप किए मेयर जाए। बनाने की बात कर रहे हैं। 38 प्रभाग है हाँ। और 900 से भी ज्यादा उम्मीदवार खड़े हैं। बीएसपी ने कितने इस साल इस इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों को उतारा है? बहुजन समाज पार्टी ने आज के इस में 82 उम्मीदवार उतारे हैं 38 प्रभागों से, और जो बहुल क्षेत्र है जहां पर बसपा का ज्यादा गढ़ है उस क्षेत्र में हमारे पूरे उम्मीदवार खड़े हैं। बाकी शहर के जो क्षेत्र है जहां पर हमारे 2-3 इस तरीके के होकर 82 यानी 82 उम्मीदवार आज स्टैंडिंग हमारे यहाँ पर है, खड़े हैं नागपुर महानगर पालिका में। बहुजन समाज पार्टी ने एक भव्य रैली का आयोजन किया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रभाग 6 है इसकी भी समस्या बनी रहती है हमेशा, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने एक भव्य रैली का आयोजन किया है। और बात करते हैं, हम देखते हैं कि कांग्रेस और भाजपा कहती है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। ये जन सैलाब देख रहे हैं जो ये लोग झूठे हैं, झूठी बातें करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नगर सेवक और प्रभाग क्रमांक के तमाम लोग ये इस साल ये बता देंगे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं और उरूज पे जा रही है। अच्छा, क्या समस्या देखते हैं आपके प्रभाग में और जनता से क्या आह्वान करेंगे? हमारे प्रभाग में अब ज्यादातर 80% समस्या को हम हल कर चुके हैं और 20% समस्या है। अल्लाह ने चाहा अगर यहाँ की जनता चुन के देंगी तो हम ये समस्या को भी हल कर देंगे। क्या आह्वान करेंगे जनता से? क्यों आपको वोट दे जनता? हम पहली बार भी हमको बहुत प्यार दिया है जनता ने, इस बार भी हम चाहते हैं कि बहुत प्यार दे के हमें जनता ज्यादा से ज्यादा वोटा देकर हमें। वंदना राजू चांदेकर। आप क्या मैं वैशाली अविनाश नानोरे प्रभाग सहा अ से लड़ रही हूँ, और हम आपको दिखा रहे हैं कि सब पूरा सैलाब आज हमारे साथ है। पूरा सैलाब जो 2017 में हमको बहुमतों से चुनकर दिया था उससे भी डबल मतों से इस बार हमको चुनकर देंगे। ये हमारा आज हमारा आशीर्वाद रैली है, इसमें हम सफल हो गए ऐसे मैं मानती हूँ। क्या नागपुर का मेयर बहुजन समाज पार्टी चुनने जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 10 नगर सेवक चुन के आए थे और 17 नगर सेवक सेकंड नंबर पे थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने 40 से 50 नगर सेवक का टारगेट रखा है, और ना कांग्रेस की बनेगी ना बीजेपी की बनेगी। ऐसे परिस्थिति में पहले हम, जो हमें समर्थन देगा वो पहले हम महापौर बनेंगे और उसके बाद में हम सोचेंगे कि दूसरे को समर्थन देना है या नहीं देना है। और ये इस प्रभाग की जनता ये आशीर्वाद रैली के रूप में आज लोगों ने निकाली है। हर घर तक जाकर उनका आशीर्वाद हम प्रदान कर रहे हैं, और निश्चित रूप से 17 के तुलना में 2025 के विक्रमी मतों से हमें विजयी बनाने के लिए जनता आतुर है, तैयार भाजपा है। और कांग्रेस हमेशा कहती है कि बीएसपी में डमी कैंडिडेट उतारी जाती है और बीएसपी खत्म हो चुकी है, इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस और बीजेपी सापनाथ है। इस प्रभाग के अंदर में कांग्रेस और बीजेपी दूर दूर तक नहीं है, वो तीसरे और चौथे नंबर पर रहती है। इसलिए हमारा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं है।